नाज़रीन ग्रामी, आज से चंद दहाइयां पहले दुनिया ने एक ऐसा मौसमी दौर देखा था जब अचानक समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ने लगा, हवाओं के रुख बदलने लगे और वो खित्ते भी गर्मी की लपेट में आ गए जो इससे पहले महफूज समझे जाते थे। इब्तिदा में ये महज एक मामूली मौसमी तब्दीली थी, मगर फिर कहत, खुश्क साली, जंगलात की आग और जानलेवा गर्मी की लहरों ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। कई माहिरीन ने तब पहली बार यह इंतबा जारी किया था कि अगर जमीन का दर्जा हरारत इसी तरह बिगड़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान मौसम से नहीं बल्कि मौसम इंसान से अपने बिगाड़ का बदला लेगा। और अब दोस्तों, वही खदशा एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सर उठा रहा है। साइंसदान इंतहाई ताकतवर सुपर अल-नीनो की वार्निंग दे रहे हैं। ये वाज़ेह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मई के महीने से शुरू होकर साल के आखिर तक पाकिस्तान अपनी तारीख की बदतरीन और खौफनाक तरीन गर्मी की लहरों की जद में आ सकता है। और दोस्तों, इस सुपर अल-नीनो को दुरुस्त अंदाज में समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ ज्यादा गर्मी पड़ने का नाम नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा जबरदस्त मौसमी झटका है जो बारिशों के निजाम, चलने वाली हवाओं, जमीन के दर्जा हरारत और यहां तक कि हमारे खेतों की खड़ी फसलों तक हर चीज की तरतीब को उलट कर रख देता है। दरअसल जब बैरुल काहिल का पानी गैर मामूली तौर पर हद से ज्यादा गर्म होता है तो दुनिया भर के मौसमों के निजाम में एक शदीद किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाता है। इस बिगाड़ का नतीजा ये निकलता है कि कहीं बारिशें बिल्कुल रुक जाती हैं और खुश्क साली डेरे डाल लेती है, कहीं बेवक्त के सैलाब आ जाते हैं और कहीं गर्मी ऐसी संगीन शक्ल इख्तियार कर लेती है जो इंसानी बर्दाश्त की हदों को छूने लगती है। यही वो बुनियादी वजह है जिसके बायस माहिरीन इस बार गर्म मौसम की पेशगोई नहीं कर रहे, बल्कि वो एक खतरनाक मौसमी अदम तवाजुन की बात कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मफलूज कर सकता है। इस मौसमियाती बिगाड़ का सबसे पहला और बराह रास्त खतरा गर्मी की वो शदीद लहरें हैं जिन्हें आम जुबान में लू लगना कहते हैं। मगर आने वाले वक्त की ये लहरें कोई आम लू नहीं होंगी। ये खामोश कातिल की तरह हमला आवर होती हैं। एक या दो दिन की तेज गर्मी शायद इतनी खतरनाक ना हो, लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब लगातार कई दिनों और हफ्तों तक ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी पड़े जिसमें रात के वक्त भी मौसम ठंडा ना हो। इंसानी जिस्म दिन की हरारत को बर्दाश्त करने के बाद रात को सुकून मांगता है, लेकिन जब रातें भी गर्म और हबस ज़दा होंगी तो जिस्म मुसलसल दबाव बर्दाश्त करते करते जवाब देने लगेगा। शदीद बुखार, दिल की धड़कन बेतरतीब होना, चलते चलते बेहोश हो जाना और अचानक अमवात का बढ़ जाना, ये सब उसी मुसलसल गर्मी के बराह रास्त नतायज है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन मौसमियात एक और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं जो उस वक्त पैदा होती है जब दर्जा हरारत और हवा में मौजूद नमी दोनों एक साथ खतरनाक हद तक बढ़ जाए। इस सूरत हाल में पसीना जिस्म से सूखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म खुद को ठंडा रखने के काबिल नहीं रहता। अगर हमारा खित्ता उस नैज पर पहुंच गया तो यह सिर्फ थकावट या बेचैनी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा। खास तौर पर वो मजदूर जो खुले आसमानों तले भट्टियों पर काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं या खेतों में हल चलाते हैं, उनके लिए इस मौसम में काम करना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होगा। ये वो मरला है जहां इंसान को यह एहसास होता है कि वो कुदरत की ताकत के सामने कितना बेबस और कमजोर है। दोस्तों, इस शदीद गर्मी के साथ जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा और संगीन खतरा पानी की किल्लत का है। जब आसमान से आग बरसती है तो सिर्फ इंसानों और जानवरों की प्यास नहीं बढ़ती, बल्कि मुल्क का पूरा आबी निजाम एक शदीद दबाव का शिकार हो जाता है। मुसलसल गर्मी और बारिशों के न होने से दरियाओं में पानी का बहाव कमजोर पड़ने का कवी इम्कान रहता है। हमारे डैमों में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर सकती है और जमीन से पानी निकालने वाली मोटरें खुश्क हो सकती हैं, क्योंकि जेरे जमीन पानी का जखीरा मजीद नीचे चला जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले ही साफ पानी का मसला हर गुजरते दिन के साथ गंभीर हो रहा है, ये शदीद गर्मी इस बहरान को कई गुना बढ़ा देगी। हमारी पुरानी तारीख और दुनिया के तजुर्बात ये बताते हैं कि जब किसी मुआशरे में पानी कम पड़ने लगता है तो बात सिर्फ प्यास तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसे समाजी दबाव बढ़ता है। लोग अपने इलाके छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं और पानी के हसूल के लिए लड़ाई झगड़े और तनाज़ात जन्म लेते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही तीसरा और इंतहाई तशवीशनाक खतरा हमारी खुराक की फ्राहमी से जुड़ा है। शदीद गर्मी अक्सर निहायत खामोशी के साथ हमारी ज़राअत और फसलों की जड़ों को खोखला कर देती है। सूरज की तपिश जमीन के अंदर मौजूद कुदरती नमी को निचोड़ लेती है,
जिससे बीज को पनपने का मौका नहीं मिलता और फसलों की पैदावार में अचानक बड़ी कमी हो जाती है। और जब पैदावार गिरती है तो मंडियों में अनाज की कमी पैदा होती है, जिसका सीधा नतीजा होशरुबा महंगाई की सूरत में निकलता है, जो आम आदमी की कमर तोड़कर रख देती है। अगर हमारी बुनियादी अजनास जैसे कि गंदम, चावल या कपास की फसल इस शदीद गर्मी में झुलस गई तो ये सिर्फ किसान का इनफिरादी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये पूरे मुल्क की मईशत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। तारीख के औराक पलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में बड़े बड़े कहर हमेशा जंगों के नतीजे में नहीं आए, बल्कि कई बार इनकी वजह मौसमी बिगाड़ और तवील खुश्क साली रही है। इसलिए इस बढ़ती हुई गर्मी को महज एक मौसमी तब्दीली समझना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और प्यारे साथियों, अब यहां एक और बड़ा और अहम सवाल भी पैदा होता है कि आखिर दुनिया भर के माहिरीन मौसमियात इस साल इतने खौफजदा क्यों हैं? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि एक सुपर अल नीनो आ रहा है, बल्कि असल वजह यह है कि हमारी जमीन का मजमूई दर्जा हरारत पहले ही पिछले कई सालों से अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यानी जिस पस मंजर में ये आफत आ रही है वो पहले से ही हद से ज्यादा खराब और गर्म है। अगर एक पहले से ही उबलती जमीन पर मजीद एक ताकतवर मौसमी झटका आ जाए तो उसके असरात आम हालात की निस्बत कई गुना ज्यादा हौलनाक हो सकते हैं। जमीन की ये बढ़ती हुई हिद्दत और समंदरों का खौलता हुआ पानी वो बुनियादी अवामिल हैं जो साइंसदानों की नींदें उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये दौरी गर्मी जमीन पर उतरेगी तो इससे बचाव के रास्ते बहुत महदूद होंगे। और प्यारे दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोग एक और सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये सब मुसलसल आने वाली आफात किसी बड़े इख्तिताम या कयामत की निशानियां हैं? ये एक बहुत बड़ा दावा है जिस पर हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना हकीकत जरूर है कि मुसलसल कहत, पीने के पानी का खत्म हो जाना और सख्त तरीन मौसमी आजमाइशों का जिक्र इंसान की पुरानी तारीख और हमारी रिवायात दोनों में बहुत सिराहत के साथ मिलता है। इसलिए जब आज का आम इंसान अपने इर्द गिर्द हद से बढ़ी हुई गर्मी, दरियाओं को सूखते हुए और कुदरती निजाम की बेतरतीबी को देखता है तो उसके जहन में ऐसे सवालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी अमल है। कम से कम इस पूरी सूरत हाल से इतना जरूर महसूस होता है कि इंसान को इसकी औकात याद दिलाने के लिए एक सख्त वार्निंग दी जा रही है कि वो खुद को इस कायनात का नाकाबिल शिकस्त हुक्मरान ना समझे। दोस्तों, इस तमाम तर तफसीली बहस में एक बात को समझना सबसे ज्यादा अहम है, और वो ये है कि ये सारी बातें महज खौफ फैलाने या सनसनी पैदा करने की कहानी नहीं है। ये दरअसल शऊर पैदा करने और कबल अज वक्त तैयारी की बात है। और अगर सूरज की ये चुभन, पानी का ये शदीद बहरान और मौसमी बेतरतीबी इसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो आने वाले बरस हमारे लिए महज गर्म नहीं बल्कि इंतहाई सख्त और कड़े साबित हो सकते हैं। तब शायद लोग मई से शुरू होने वाली इस सुपर अल नीनो को सिर्फ एक मौसमी खबर के तौर पर नहीं बल्कि कुदरत की एक हतमी वार्निंग के तौर पर याद रखें।